पूरी दुनिया एक तरफ और ईरान और तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान का कानून एक तरफ। यही दो देश हैं जहां महिलाओं के लिए घर से बाहर हिजाब पहनना जरूरी है। यही दो देश हैं जहां महिलाएं हिजाब ना पहने तो सजा के तहत कोड़े बरसाए जाते हैं। वैसे तो दुनिया के 8 देशों में शरिया लागू है, लेकिन ईरान की महिलाओं पर जितनी सख्ती है उसकी तुलना सिर्फ अफगानिस्तान से की जा सकती है, क्योंकि वहां तालिबान सत्ता में है। ईरान में एंटी हिजाब मूवमेंट का नया दौर बहुत आक्रामक है। सरकार लाचार नजर आ रही है, गोलियां चलाने के बाद भी पुलिस बेबस है। 5 दिनों से ईरान में गुस्से का तूफान है। तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अंतर सिर्फ अमन चैन की जगह हंगामे और तोड़फोड़ का नहीं है, बल्कि ईरान की सबसे बड़ी पहचान हिजाब में लिपटे चेहरों का है। ईरान की सड़कों पर उतरी महिलाओं ने हिजाब उतार दिया है। जिस हिजाब कानून की वजह से गिरफ्तारियां होती थी, सजा मिलती थी और मजहा की मौत हो गई, उसे कायदे से तार तार किया जा रहा है। पुलिस और सरकार को ईरान की महिलाएं खुलेआम चुनौती दे रही हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि ये ईरान में हिजाब और दकियानूसी नियमों को लेकर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। ईरान में धधकी आग बरसों पुरानी कट्टरता की नींव को भस्म कर सकती है। चीखती हुई भीड़ ईरान से हिजाब का फाइनल हिसाब कर सकती है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि इस गुस्से के तूफान का अंजाम क्या होगा। बहुत मुमकिन है कि ईरान शायद इस चेहरे को कभी भूल न पाए। ये भी हो सकता है कि ये चेहरा ईरान के इतिहास का एक अहम चैप्टर बन जाए। महसा अमनी उस बदलाव की वजह बनी जिसकी कोशिश बरसों से चल रही है। ईरान में महिलाओं का ऐसा विरोध पहले कभी नहीं देखा गया। ईरान की सड़कों पर महिलाओं के समर्थन में इतने लोग पहले कभी नहीं देखे गए। ईरान में जिस हिजाब के जरा सा खिसकने पर महिलाएं डर जाती थी, वो आज बेखौफ हैं, हिजाब जला रही हैं, बाल कटाने की तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। ईरान की सरकार बेबस नजर आ रही है। पुलिस लाचार और डरी हुई है। पुलिस की गोलियां और सड़क पर प्रदर्शनकारियों का शव भी गुस्से के तूफान को रोकने में नाकाम है। छह तस्वीरें देखिए। 13 सितंबर को महसा अमनी की गिरफ्तारी हुई। 3 दिन बाद 16 को महसा की मौत हो गई। 16 तारीख से ही ईरान में आक्रोश अपने उफान पर है। 17 को प्रदर्शन हुए, 18 को प्रदर्शन का दायरा और बढ़ गया, 18 को सरकार के लिए प्रदर्शन एक चुनौती बन गया। पुलिस ने गोली चलाई लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका। दिन बीतने के साथ ही प्रदर्शनकारियों की तादाद बढ़ रही है। पुलिस वालों पर हिंसक हमले शुरू हो गए हैं। पुलिस के जवान कई जगहों पर भीड़ से अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। पुलिस के साथ झड़प में कुर्दिस्तान इलाके में 221 लोग घायल हुए हैं और 250 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कई शहरों से पुलिस वालों पर जानलेवा हमले की खबरें आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कल तक प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाने वाली पुलिस अब किस तरह अपनी जान बचा रही है। महसा अमनी की मौत के बाद ईरान का गुस्सा जायज है, क्योंकि पिछले कई बरसों से महिलाएं शरिया कानून के नाम पर हिजाब जैसी पाबंदियों को मान रही हैं। कई महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं। 2 जुलाई 2022 को ईरान की एक्ट्रेस रोशनो को हिजाब न पहनने पर गिरफ्तार किया गया था। 8 मार्च 2018 को हिजाब का विरोध करने पर महिला को 2 साल की सजा दी गई थी।
2 फरवरी 2018 को बिना हिजाब के घूम रही 29 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले 3 दिनों में TV9 भारतवर्ष ईरान के अतीत की पूरी जानकारी आपको दे चुका है। अब सवाल ईरान के भविष्य का है। क्या इस विरोध के दौरान महसा जैसी कई महिलाओं की पुलिस की गोलियों से मौत होगी या फिर रईसी ईरान में बड़ा बदलाव करने वाले राष्ट्रपति बनेंगे? विरोध प्रदर्शनों के साथ ही पूरी दुनिया से रईसी पर दबाव है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। इटली ने भी मौत की निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी महसा की मौत पर दुख जाहिर किया है। ईरान की सरकार अब इस विरोध को साजिश बताने में जुटी है। ईरान की सरकार ये साबित करने में जुट गई है कि ये ईरान के लोगों की आवाज नहीं बल्कि ईरान के दुश्मनों के प्लान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।